अस्सलाम वालेकुम जी। पत्तों की नर्सरी चैनल के प्लेटफार्म से अबरार हुसैन आपसे मुखातिब है। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद नर्सरी वाले हज़रात, बागबान, काश्तकार, ज़मींदारों के लिए सही मालूमात की फ़राहमी है। सही पौधों के बारे में सही जो उनका इल्म है वो दोस्तों तक पहुँचाना है, और इसका कोई मकसद नहीं। मोहतरम, आज की जो हमारी ये वीडियो है ये है दुनिया के सबसे बड़े फल जैक फ्रूट कटहल के ऊपर, कि कटहल के किस तरह उगाया जाता है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको खाया जाता है या पकाया जाता है, कितने दर्जा हरारत पर ये सर्वाइव करता है, और इसके अंदर अल्लाह पाक ने क्या क्या छुपा के रखता है, और इसके पौधे कहाँ से मिलेंगे। ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में फ़राहम करूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनिएगा। अच्छा दोस्तों, जो कटहल है ये बरसगीर पाको हिंद का नेटिव दरख्त है, और इसको बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की 2 रियासतें तमिलनाडु और केरला का कौमी फल है। इसके अलावा ये वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, अफ्रीका, ब्राज़ील में भी इसके बागात पाए जाते हैं, और पाको हिंद में भी इसके बाग मौजूद थे जो रफ्ता रफ्ता ख़त्म कर दिए गए हैं। जब मुग़लों की यहाँ पे हुकूमत थी तो मुग़ल बादशाह इसका जो फ्रूट था उसको 1 साल के लिए प्रिज़र्व करवा देते थे, और इसका इस्तेमाल धीरे धीरे करते रहते थे। दोस्तों, इसकी जो लकड़ी है वो भी दुनिया की महंगी तरीन लकड़ियों में शुमार होता है। अफ़्रीका की जो जंगली कबीले हैं वो इस लकड़ी के डंडे और इसके जो सतून हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, और जो मुग़ल हैं जो मुग़ल बादशाह थे वो जो किलों के जंग के वक़्त किलों के दरवाज़े तोड़ने के लिए जिस सतून का इस्तेमाल किया जाता था वो इसी लकड़ी का बना होता था, और इससे आप इस लकड़ी की मज़बूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अंग्रेज़ दौर में जब बंदूक की नई मुतारफ़ करवाई गई तो जो बंदूक का बट होता था वो भी इसी लकड़ी से बना इसी इसकी जैक फ्रूट और सागवान की लकड़ी से बनाया जाता था, क्योंकि वज़न में बहुत ज़्यादा हल्की और बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पौधे की तैयारी का। इसके पौधे की तैयारी किस तरह की जाती है। दोस्तों, ये जो पौधा है जब आप इसका फल खाएं, ठीक है जी, फल खाने के बाद इसके अंदर से जो सीड निकलता है उसको आप पानी के अंदर भिगो के रख दें 24 घंटों के लिए। उसके बाद इसके जो सीड को आप मिट्टी के अंदर लगा दें, लेकिन इंतज़ार करें क्योंकि इसका जो सीड है वो जर्मिनेट होते होते तकरीबन 2 माह का टाइम लग सकता है। और दोस्तों, इस के फल के बारे में बात करते जाएँ तो इसका जो जायका है वो बहुत ही लज़ीज़ और स्वीट होता है, और इसके जो फल का जो जायका है वो अगर आम और पाइनएप्पल को मिक्स कर दिया जाए तो जो जायका बनता है वही जायका होता है इसके फल का। और अगर इसके रिसर्च के मुताबिक देखा जाए तो डॉक्टर्स हज़रात तो हैरान हो गए कि अल्लाह पाक ने इसके अंदर विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कॉपर, आयरन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बनाकर भेजा है। इसी तरह कह लें ये तमाम विटामिन्स और मिनरल्स का एक बॉम्ब है जो कि अगर इंसान खा ले तो इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, हकीम हज़रात बताते हैं कि ये जिगर के मरीज़, मैदे और कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर और हड्डियों की जिनको कमज़ोरी होती है उनके लिए एक अल्लाह पाक की नेमत से कम नहीं है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो पौधा है वो उसकी जो उम्र है वो तकरीबन 100 साल है। 100 साल से ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं। और इसके जो पौधे पे फ्लावरिंग होती है वो छठे साल स्टार्ट हो जाती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और जो पौधे पर मिनिमम नंबर ऑफ़ फ्रूट्स होते हैं वो तकरीबन 50 होते हैं, और जो मैक्सिमम होते हैं वो 250 से 300, यानी कि एक एक पौधे को फ्रूटिंग हो सकती है। और इसकी जो पौधे की हाइट है वो तकरीबन 100 फुट तक जाती है, और इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं। आप इसकी जामुन के दरख्त जितनी केयर कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इसको नया लगाना है तब इसकी केयर करनी पड़ेगी। दोस्तों, एक और बात बताऊं, अब आप पूछेंगे कि पाकिस्तान में इसके बागात कहाँ-कहाँ मौजूद हैं, किन-किन लोगों के पास इसके दरख्त हैं। तो जनाब, आजकल फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं तालिब हुसैन, जिनका ताल्लुक ज़िला नारोवाल की तहसील ज़फ़रवाल के गाँव हरबंसपुरा से है। उनके पास ये इसके 6 पौधे अपने आम के बाग में मौजूद हैं, जो कि उन्होंने बांग्लादेश से इम्पोर्ट किए थे, और अब काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग दे रहे हैं। इसके अलावा वाह कैंट और पत्तों की में भी 4 से 5 पौधे इसके मौजूद हैं, और उसके बाद ननकाना साहब में भी इसके 1-2 पौधे मौजूद हैं। इसके अलावा शोरकोट की हदूद में भी इसके 1-2 पौधे मौजूद हैं। तो जनाब, इस तरह ये करके पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। कराची में भी एक दोस्त के पास इसके 4 पौधे मौजूद हैं, और इनकी जो फ्रूट होता है वो उसकी जो प्राइस है वो 2000 रुपया है, और इसकी 6 माह पहले ही लोग बुकिंग करवा देते हैं। यानी कि इसकी फ़्रूट की इतनी कीमत है, और ये तकरीबन एक एक्ज़ोटिक पौधा हो चुका है, जो कि एक नायाब नस्ल हो चुकी है। अब इतनी आम नहीं, ना ही हर नर्सरी
नर्सरी से इसके पौधे मौजूद हैं। तो दोस्तों आज मैं एक नर्सरी पे मौजूद हूँ जहाँ पर आपको इसके पौधे अगर चाहिए हो तो मिल सकते हैं। मैं दोस्त से कहता हूँ कि वो इसका पौधा लाकर हमें दिखाए। तो इसका इसका दिखाइएगा ये पौधा। इसका जो पौधा है ये आपने अगर हासिल करना हो तो मैं नर्सरी का जो नाम पता ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर देता हूँ। ये यार इधर आओ, कैमरे के सामने आओ थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखें जी, ये इसका पौधा है। इसकी एज वो 3 साल है। ये आप इसका पता देख सकते हैं। ठीक है जी, ये 3 साल का पौधा है। लेकिन वो ये नर्सरी वाले हजरात बताते हैं, चलें ठीक है, नर्सरी वाले हजरात बताते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है ये पॉट के अंदर कम होती है। जैसे ही आप इसको ज़मीन के अंदर शिफ्ट करते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों ये आपको किसानों को जिनके पास ज़मीनों की काफ़ी मिकदार मौजूद है उनको चाहिए कि वह अपनी बाउंड्री पे इस पौधे को लगाएं ताकि उनकी मशीयत में इजाफ़ा हो सके। और पाकिस्तान जो कि इस फ्रूटिंग के हवाले से पीछे रह चुका है, ठीक है जी, वो मईशत में इसका हाथ बटाया जा सके। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए अपने होस्ट अबरार हुसैन को। और अगर ये हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो तो काइंडली हमारी हौसला अफजाई करिए, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।